तो हाँ एनिमे के दीवानों, कैसे हो आप सब। तो एपिसोड 11 की शुरुआत होती है क्रूसो के फ्यूचर डेविल के लॉकअप को खोलने से। जैसे ही आकी अंदर जाता है तो डोर बंद हो जाता है और फ्यूचर डेविल आकी की तरफ देखकर खुश होता है और नाचने लगता है। और आकी बोलता है, यहाँ मैं तुम्हारे साथ डील करने आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर फ्यूचर डेविल बोलता है, तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत घटिया है, चलो फिर भी तुम्हारा फ्यूचर देख कर ही तुम्हारे साथ डील करने में मदद मिलेगी, चलो मेरे पेट पे अपना सर डालो। और फ्यूचर डेविल झूमता हुआ आकी का फ्यूचर देखता है और हंसने लगता है और आकी को कहता है, तुम्हें मुझे अपनी राइट आई देनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकूं। लगता है तुम ये सोचकर हैरान हो कि फ्यूचर में तुम्हारी मौत कैसे होगी और क्या तुम जानना चाहते हो। मगर आकी बोलता है, नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मैं जीते जी अपने टारगेट्स को ना मार दूं। और जल्दी करो, मेरी आंख में आ जाओ। और दूसरी तरफ हम पावर और डेंजी को देखते हैं, जिन्हें मास्टर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं और बोलते हैं रोज़ रोज़ ट्रेनिंग देने की बजाय अब हफ्ते में एक बार ही तुम्हारी ट्रेनिंग हुआ करेगी। पावर और डेंजी इस बात से एग्री करते हैं और मास्टर बोलता है, तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में भी अपने दिमाग को ठंडा रखा है और कभी भी अपनी हालत को और अपने पास मौजूद वेपन को ना भूलना। और कल हम एक असली मुकाबले में जा रहे हैं। पावर पूछती है, किस तरह का मुकाबला। फिर मास्टर बताता है, हम उस सांप वाली लड़की और टाना मैन डेविल को पकड़ेंगे जिन्होंने हुमायूं और बाकी सबको मारा है और ये तमाम नई 4 डिवीज़न की शुरुआत होगी। और अगर ये ऑपरेशन नाकाम रहा तो डिवीज़न ख़त्म हो जाएगी, जिसका मतलब है मेरे साथ तुम दोनों भी इस असली मुकाबले में मारे जाओगे। मगर डेंजी बोलता है, टीचर अगर ऐसा हुआ तो मैं आप पर तरस खा के आपको ज़िंदा छोड़ दूँगा। आखिरकार आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे डेविल्स को मार सकता हूँ, जिसका मतलब है मेरे पास मकीमा के साथ बुक करने का टिकट है। फिर हमें मास्टर और मिस मकीमा इकट्ठे नज़र आते हैं और मकीमा बोलती है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतना बिजी होने के बावजूद आप यहाँ पर वक्त निकाल कर आए और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही पावर और डेंजी को सिखाते रहेंगे। मगर मास्टर बोलता है, मैं पहले से बीमार हूँ क्योंकि अब तक मैंने जितनों को ट्रेन किया वो सब मारे गए हैं, जिससे मैं और ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया हूँ और अब चंद खिलौनों के साथ जो भी हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर बूढ़े होने की वजह से मुझे उनसे लगाव हो जाता है। ये सुनकर मकीमा बोलती है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते थे। फिर मास्टर पूछता है, जिस तरह का हमला स्पेशल डिवीज़न पर हुआ है वाकई ही पब्लिक सेफ्टी को कुछ नहीं पता था। मगर मकीमा बोलती है, मुझ पर भी हमला हुआ था और मैं तो सिर्फ इंसानों को बचाना चाहती हूँ और अगर ये ऑपरेशन कामयाब रहा तो 4 डिवीज़न ऐसे ही बनी रहेगी और हमें और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे हम ज़्यादा लोगों को डेविल से बचा सकेंगे। ये सुनकर मास्टर से झूठी बोलता है, चल झूठा। और हमें एक कमरे में सवादारी कटाना मैन और उसके टीम मेंबर एक दूसरे के साथ बात करते दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं, जब तक मकीमा जिंदा है तब तक हमें पूरे जापान में खतरा है, इसलिए चुप कर रहो। मगर कटाना मैन बोलता है कि अगर दादाजी जिंदा होते तो वो कभी हमें भागने का ना कहते। वो बेकार डेंजी जो 4 डिवीज़न में है, अगली बार मैं उसका दिल निकाल कर ही रहूँगा। फिर सवादारी बोलती है, कटाना मैन के मरने की फिक्र ना करो, इसे मैं दोबारा ज़िंदा कर सकती हूँ, बस तुम सब ने अपने आप को ज़ॉम्बीज़ से बचाना है। फिर कटाना मैन बोलता है, वो इस बिल्डिंग के नीचे हैं जो मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए गिफ्ट छोड़ कर गए थे। ये सब वो लोग हैं जो अपना कर्ज नहीं दे सके तो उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया गया। फिर सवातारी बोलती है, ये जिस भी इंसान को काटेंगे वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे और हम इन सब का इस्तेमाल 4 डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए करेंगे। फिर क्रूसो और टेंडो आकी को ड्रॉप करते नज़र आते हैं। फिर क्रूसे बोलता है, आकी सुनो, हर कोई जो स्पेशल डिवीज़न में काम कर रहा है वो सब पागल हैं, तो अपना ध्यान रखना। मैं पागल हूँ। फिर मकीमा गैंग लीडर के पास दिखाई देती है और हमले के बारे में पूछती है तो लीडर बताता है, सवातारी ने ही गन डेविल के साथ तमाम लड़कों का कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। ये सुनकर मकीमा उन्हें कहती है कि मुझे तमाम लड़कों के नाम लिख के दो, मगर लीडर मना कर देता है। तो मकीमा उसे बैग देती है जिसमें तमाम मेंबर्स के रिश्तेदारों की आंखें होती हैं और बोलती है, ये तो बस एक नमूना है। ये सुनकर लीडर डर जाता है। मकीमा को सब मेंबर्स की लिस्ट दे देता है। फिर हमें एक बिल्डिंग के बाहर पुलिस और डेविल हंटर्स दिखाई देते हैं और अंदर सवातारी और कटाना मैन बात करते हैं कि हम जितने हो सकेंगे उतने हंटर्स को मारेंगे। मगर कटाना मैन बोलता है कि मैं तो सिर्फ डेंजी को मारूंगा। मगर सवातारी बोलती है, बहुत ज़्यादा काम मत करना। फिर बाहर कोबिनी बोलती है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मगर डेंजी बोलता है, तो तुम चली क्यों नहीं जाती?
आखिरकार मैंने इतनी ट्रेनिंग इसीलिए की है कि मैं उस कटाना मैन को मार सकूं। फिर पावर बोलती है, अब हमारे दिमाग बिल्कुल ठीक हैं। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और कविनी बोलती है, मुझे इससे नफरत है। फिर आकी मास्टर के पास आकर प्लान के बारे में पूछता है तो मास्टर बताता है, कोई प्लान नहीं है, बस सारी टीम अंदर जाएंगी। ये सुनकर वो सब अंदर चले जाते हैं। फिर मास्टर के पास शाइना और फूरन आते हैं जो पुलिस के साथ होते हैं। तो मास्टर बोलता है, मेरा नाम किशिबे है और मैं स्पेशल 4 डिवीजन का कैप्टन हूँ। मैं हूँ 30 मार खा। बस स्पेशल डिवीजन 2 और पुलिस की एंट्रेंस को बंद करके रखना है। इस तरह सब टेररिस्ट को अंदर ही रखेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ स्पेशल डिवीजन 4 के बारे में कि इसमें लगभग सब ही डेवल्स हैं और अगर इनमें से एक भी बाहर गया तो शहर का हाल टेररिस्ट से भी बदतर हो जाएगा। मैं तुम्हें उनकी खास निशानियों के बारे में बताता हूँ क्योंकि आपको उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, ना कि टेररिस्ट के साथ। फिर हमें शार्क फीड नज़र आता है जो कि दीवारों में से गुजर कर ज़ॉम्बिस पर अटैक कर रहा होता है। तो उसे लात मार के गिरा देता है और उसे सॉरी बोलता है कि ये मुझे काटने आए थे, तो ज़ॉम्बी समझ के मैंने तुम्हें मारा। और मास्टर बोलता है, वाइडेंस फीड हत्ता के फीड असली डेवल से कमज़ोर होते हैं, मगर ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए हमने इसे मास्क पहनाया है क्योंकि वो जहरीली गैस फैलाता है और वो हर हाल में इस मास्क को पहने रखता है। और वाइडेंस फीड एक लड़की को भागने के लिए कहता है क्योंकि अगर ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट लें तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर वो लड़की भी डेवल होती है। और मास्टर बताता है, स्पाइडर डेवल ज़्यादातर इंसानी रूप में ही रहते हैं, हत्ता कि इंसान नुमा डेवल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, पर आखिरकार वो है तो डेवल ही ना, और वो मजाक में ही तुम्हें मार देंगे। फिर एक लड़की के पास ज़ॉम्बी का सर आता है और वो उसे खाने लगती है। मास्टर बताता है, इंजर्ड डेवल बहुत ख़ास केस है, इंसानों से इनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, मगर तुम्हें हमेशा इससे फासला बना कर रखना चाहिए क्योंकि इसके नज़दीक आते ही तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और आखिर बुरी तरह से ज़ॉम्बिस को अपनी स्वॉर्ड से मार रहा होता है। फिर इंजर्ड डेवल बोलती है, हाय मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास एक रुमाल है क्या मैं ले सकती हूँ? ये सुनकर आकी उसे रुमाल देता है और वो बोलती है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुई कि तुम मेरे इतने करीब आए हो, जबकि मैं तुम्हें छूने से तुम्हारी ज़िंदगी कम कर सकती हूँ। इतने में एक आदमी गन से आकी पर पीछे से वार करता है। एंजल डेवल अपने पर को फैला के आकी को बचा लेती है। फिर आकी दौड़कर उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और एंजल डेवल को उसे बाहर ले जाने को कहता है, मगर एंजल डेवल बोलती है, तुमने मुझे ऑर्डर दिया, मेरा ख्याल है लड़ाई के दौरान मैं तुम्हारा ऑर्डर मान सकती हूँ। फिर आकी कोबिनी और डेंजी से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलकर उस सांप वाले लड़के और कटाना मैन को ढूंढो और पावल उन सबको देख लेगी। मगर डेंजी बोलता है, तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं? मगर आकी कहता है, हम उन्हें अलग अलग ढूंढेंगे। फिर हमें आकी कुछ मेंबर्स के साथ लड़ता हुआ नज़र आता है, वे लोग खुद ही मर जाते हैं और हमें मकीमा मुस्कुराती हुई बाहर आते नज़र आती है। और आकी सवातारी को ढूंढ लेता है और कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो। मगर वो स्नेक को घोस्ट डेवल को उगलने का बोलती है और घोस्ट डेवल आ जाती है जो सवातारी के कहने पर आकी से लड़ने लगती है। मगर आकी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ता है, उसका डिफेंस करता है, जिसे देखकर सवातारी बोलती ही ये पहले से बेहतर हो गया है। और फ्यूचर डेवल उसकी आंख से कहता है, अगर तुम मेरी आंख का इस्तेमाल करो तो फ्यूचर देख सकते हो। पर आकी घोस्ट डेवल पर वार करता जाता है, मगर घोस्ट डेवल उसे पकड़ लेती है और एक हाथ से उसे उठा लेती है। ये देखकर सवातारी बोलती है, इसे मौत के घाट उतार दो। और आकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपनी आंख को बंद कर लेता है। मेरा और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।